मित्रों, आज हम भगवान बुद्ध के जीवन में घटी हुई एक घटना का जिक्र करेंगे जो सबके लिए प्रेरणादायी है। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन बिहार में विहार कर रहे थे। अनाथ पिंडक और जेत कुमार के द्वारा बनाई गई जेतवन बिहार में इस तरह का नियम था। दिन में साधक गृहस्थ साधना करते थे और संध्या समय में धर्म प्रवचन होता था। यह प्रतिदिन का कार्यक्रम था। संध्या के समय में जो धर्म प्रवचन हुआ करता था, तो धर्म प्रवचन के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकत्र होते थे, भगवान की वाणी को सुनते थे। एक रोज़ एक सेठ समय से थोड़ा पहले भगवान के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करता है और कहता है, भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न है और इस कारण से आज हम आपके पास थोड़ा समय से पहले आ गए, ताकि आप अकेले हों तो मैं निस्संदेह पूछ सकूं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, बोलो, क्या प्रश्न है। धर्म के बारे में कोई भी संदेह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति धर्म के बारे में संदेह करता है तो वह अच्छी तरह से धर्म का पालन नहीं कर पाता, जिसके कारण धर्म से मिलने वाले लाभ उसे नहीं मिल पाते। तो तुरंत बोलो, क्या मन में संदेह है। वह सेठ कहता है कि भगवान, मैं आपके इस तपोभूमि में वर्षों से आ रहा हूँ और मेरी जितनी बुद्धि है, विवेक है, अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार हमने जांच करके यह देखा है कि यहाँ जितने भीड़ के भीड़ लोग आ रहे हैं, इसमें से बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो वास्तव में शुद्ध धर्म को उपलब्ध हो गए, जिनका चित्त नितांत निर्मल हो गया, उनका जीवन बिल्कुल ही बदल गया। तो भगवान, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बदल गए, और भगवान, कुछ लोग ऐसा भी है जिसमें परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह से अभी बदले नहीं, उसमें अभी कुछ कमी है। और भगवान, तीसरी वर्ग ऐसा है जो वर्षों से आपके इस तपोभूमि में आता है, लेकिन भगवान, वो आज भी वैसे का वैसे ही है जैसे पहले था, और उन्हीं लोगों में से मैं भी हूँ। भगवान, मैं आपके इस तपोभूमि में रोज़ आता हूँ, आपकी धर्म वाणी सुनता हूँ, लेकिन भगवान, संदेह मेरे मन में ये है कि मैं जैसे पहले था आज भी वैसे ही हूँ, मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो भगवान, आपसे प्रश्न मेरा यह है, आग्रह यह है कि आप जैसे कोई महान कारुणिक, आप जैसे महान तपस्वी के पास कोई आए और भगवान कोरा रह जाए, ये कैसी बात। कृपया करके आप अपनी सारी तपोबल लगा करके हम जैसे लोगों को तार क्यों नहीं देते। भगवान उसकी इस बात से मुस्कुराए और बोले कि इस प्रश्न को हम एक और रखते हैं, अब मैं जो तुमसे पूछता हूँ वो बताओ। वह सेठ बोला कि भगवान बोलिए। भगवान ने कहा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। उस सेठ ने कहा कि भगवान, अरे मैं यहीं श्रावस्ती का रहने वाला हूँ और रोज़ आपके इस तपोभूमि में आता हूँ। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि नहीं नहीं, तुम्हारा चेहरा मोहरा देख करके ऐसा लग रहा है कि तू किसी अन्य प्रदेश का रहने वाला है और यहाँ आकर के बस गया है। इस बात को सुनते ही उस सेठ ने कहा कि भगवान, आपकी वाणी बिल्कुल सत्य है। ऐसे तो मैं मूलतः राजगीर का रहने वाला हूँ, लेकिन वर्षों से मेरा यहाँ व्यापार चलता है, मेरा अब सब कुछ यहीं पे हो गया है। भगवान ने प्रश्न किया
कि क्या अब तुम्हारा राजगीर से कोई संबंध नहीं है, राजगीर में अब तुम्हारा कभी आना जाना नहीं होता है। तो सेठ ने कहा कि नहीं नहीं भगवान, राजगीर में तो हमारे अपने परिवार हैं और जब कोई शादी प्रसंग होता है तो वहाँ आना और जाना लगा ही रहता है। भगवान कहते हैं कि तुम वर्षों से यहाँ रहते हो तो तुम्हारा कोई घनिष्ठ मित्र भी कितने हुए होंगे। उन लोगों को इस बात का भली भांति ज्ञान होगा कि वास्तव में तुम रहने वाले तो राजगीर के हो और यहाँ आकर बस गए हो। उस सेठ ने कहा कि हाँ भगवान, हमारे जो करीबी मित्र हैं उनको यह बात भली भांति पता है कि मैं मूलतः निवासी तो राजगीर का हूँ और मैं वर्षों से यहाँ रह करके बस गया हूँ। भगवान कहते हैं एक प्रश्न का उत्तर और दो। जो तुम्हारे घनिष्ठ मित्र हो गए होंगे उन लोग को मालूम है कि तुम मूलतः राजगीर के रहने वाले हो और यहाँ आकर के बस गए हो। उन लोगों में से कभी कभी किसी को राजगीर जाना होता होगा तो तुम्हारे पास आते होंगे रास्ते पूछने के लिए कि भाई बता तो सही राजगीर का रास्ता कैसा है, कैसे जाना होगा। तो तू बताता है या गुप्त रखता है। सेठ ने कहा कि भगवान, इसमें गुप्त रखने की क्या बात है। जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है यह पूछने के लिए कि राजगीर का रास्ता कैसे है तो मैं खूब स्पष्ट रूप से उसे बताता हूँ कि यहाँ से पूरब जाना वाराणसी आएगी, वहाँ से दक्षिण जाना गया आएगी, वहाँ से यूँ मुड़ना राजगीर आ जाएगी। भगवान कहते हैं कि अंतिम प्रश्न, जिन जिन लोगों को तुमने राजगीर का पता बता दिया, राजगीर का रास्ता बता दिया, क्या वे सारे राजगीर पहुंच गए। तो सेठ ने कहा कि भगवान, मेरे पास जो जो लोग आए, जिन लोगों ने राजगीर का मार्ग पूछा, हमने तो उन्हें बता दिया, लेकिन अगर पूछने के बाद भी अगर वो नहीं जाएंगे तो कैसे पहुंचेंगे राजगीर। इस बात पर भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भाई, ये भीड़ के भीड़ जो हमारे पास लोग आते हैं, इन सब को पता है कि यह सिद्धार्थ मुक्ति के मार्ग पर चलकर अरहंत हो गया, शुद्ध हो गया, बुद्ध हो गया। लोग मेरे पास आते हैं पूछने के लिए कि मुक्ति का मार्ग है कैसा, कैसे चलना है। तो मैं खूब स्पष्ट रूप से बताता हूँ और कोई सुनकर 3 बार मेरे सामने सर झुकाकर साधु 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 कहकर चला जाए और चले 1 कदम भी नहीं तो कैसे पहुँचेगा। कहते हैं तुम्हें हिकिच मातपम अखा तारो तथागत, कि हे भाई, कोई भी व्यक्ति तथागत हो, कोई बुद्ध हो, कोई ज्ञानी हो, उसके पास जब कोई व्यक्ति आता है तो तथागत तो मार्ग बताता है। चलना न चलना ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। कोई मार्ग बताए और हम 1 कदम भी आगे न बढ़ें तो हम मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे। भाई, हमने तुम्हें मार्ग बताया, तुम अपने अज्ञान के कारण बंधन में बंधे हो। मैं तुझे ऐसा मार्ग दे रहा हूँ जिस मार्ग पर चलते चलते व्यक्ति अपने सारे बंधनों से मुक्त हो सकता है। चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति हो, कोई भी अरहंत हो, कोई भी बुद्ध हो, कोई भी भगवान हो, केवल मार्ग बता सकता है। चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। अपने अज्ञान के द्वारा हमने बंधन बांधा है और ज्ञान को जगाकर उन्हीं बंधनों को खोलते खोलते व्यक्ति मुक्त अवस्था तक पहुंच सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मित्रों, वास्तव में अपने बंधन और मुक्ति का कारण मनुष्य स्वयं है। अज्ञान के द्वारा बंधन में बंधा है। प्रज्ञा को जगाकर अपने भीतर से सारे दुर्गुणों को दूर कर व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप स्वयं अपने भाग्य का विधाता हैं। आप स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हैं। इन्हीं शब्दों के साथ
आज की ये वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।